बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है बुनियादों की चुनाई कैसे करते हैं और बुनियादों की चुनाई करने का सही तरीका क्या है और बुनियादों की चुनाई करते वक्त कौन कौन से ज़रूरी काम हैं जो आपको करने चाहिए। अगर आप ये ज़रूरी काम करते हैं तो आप अपने मकान की बुनियादों को मजबूत और ख़ूबसूरत बना सकते हैं और बचत भी कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। बुनियादों की चुनाई शुरू करने से पहले आपने प्लाट के चारों कोनों पे इस तरह से ईंटों के पिलर लगाने हैं। पिलर लगाने के बाद फिर आपने बुनियादों की जितनी हाइट रखनी है, यानी रोड लेवल से अगर आपने 1 फुट रखनी है या 1.5 फुट रखनी है या 2 फुट रखनी है, तो आपने उस हिसाब से वाटर लेवल के निशान लगा लेने हैं। बुनियादों की चुनाई शुरू करने से पहले अगर आप वाटर लेवल के निशान लगाते हैं तो इसके आपको बहुत से फायदे हैं। एक तो आपको शुरू में पता चल जाएगा कि प्लाट की कौन सी जगह डाउन है, तो चुनाई को टॉप लेवल तक लाते तक आप उस जगह को बराबर कर लेंगे। अगर बुनियादों की खुदाई किसी जगह से ऊंची है तो आप चुनाई को टॉप लेवल तक लाते तक आप उस जगह को बराबर कर लेंगे। आपको ना तो खड़ी ईंटें लगाना पड़ेंगी, ना मोटा मोटा मसाला लगाना पड़ेगा, ना दो रदे लगाने पड़ेंगे। तो इसलिए आपने बुनियादों के शुरू करने से पहले वाटर लेवल के निशान ज़रूर लगाने हैं। आपने बुनियाद की चुनाई चाहे 27 इंच से स्टार्ट करनी है, 22 इंच से स्टार्ट करनी है या 18 इंच से स्टार्ट करनी है, तो आपने जब 9 की ईंट लगानी है, यानी 9 इंच की ईंट लगानी है, यानी 9 इंच की चुनाई जब आपने करनी है तो वो बुनियाद के सेंटर में होनी चाहिए। आपने पूरे घर की बुनियादों को इस तरह से ज़रूर चेक करना है। जब आपके घर की बुनियादों की दीवारें 9 इंच पे आए तो वो बुनियाद के बिल्कुल सेंटर में हो। चाहे आपने 18 इंच से स्टार्ट की है, 22 इंच से स्टार्ट की है या 27 इंच से बुनियाद स्टार्ट की है, तो जब 9 की दीवार आपने स्टार्ट करनी है तो बुनियाद के बिल्कुल सेंटर में होनी चाहिए। इस चीज़ का आपने ज़रूर ख्याल रखना है। जिस तरह से आप दोस्तों को इस वीडियो में नज़र आ रहा है, बिल्कुल इसी तरह से 9 इंच की चुनाई जो है वो बुनियाद के बिल्कुल सेंटर में होनी चाहिए, दोनों साइडों से बिल्कुल बराबर हो। इस तरह से आपने पूरे घर की बुनियादों को ज़रूर चेक करना है। अगर आप पूरे घर की बुनियादों को इस तरह से चेक करते हैं तो आपके पूरे घर की बुनियादें बहुत ज़्यादा मजबूत होंगी, क्योंकि आपके घर की जो दीवारें हैं वो बुनियादों के बिल्कुल सेंटर में है। यानी कि आपने 27 इंच से बुनियाद स्टार्ट की है तो आपके घर की दीवार जो 9 इंच की है वो 27 इंच के सेंटर में है, तो इससे मजबूती जो है वो डबल हो जाती है। तो इस चीज़ का आपने ज़रूर ख्याल रखना है। जब आपने बाहर वाली दीवारों की चुनाई स्टार्ट करनी है जो साथ वाले प्लाट के साथ हैं, तो आपने उन दीवारों के खसके जो हैं आपने अपने घर की तरफ रखने हैं। बाहर से आपने दीवार जो है वो बिल्कुल बराबर रखनी है। मिसाल के तौर पे आपने चुनाई 27 से स्टार्ट करनी है या 22 इंच से स्टार्ट करनी है, तो आपने 9 इंच को सेंटर में नहीं लगाना, आपने बाहर से बिल्कुल बराबर लगाना है। जिस तरह से आप दोस्तों को वीडियो में नज़र आ रहा है, बिल्कुल आपने इसी तरह से खसके जो हैं आपने अपने घर की तरफ रखने हैं, ताकि आने वाले दिनों में जब साथ वाला बंदा अपना घर बनाता है ना तो उसे किसी किस्म की परेशानी का सामना करना पड़े और ना आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना करना पड़े। जब आपने फ्रंट वॉल की चुनाई स्टार्ट करनी है तो आपने मेन गेट के पिलर जो होते हैं उनकी चुनाई भी साथ ही स्टार्ट कर लेनी है। यानी कि मेन गेट के पिलर जो हैं वो भी आपने साथ ही बनाने शुरू कर देने हैं। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको बाद में तोड़ फोड़ नहीं करनी पड़ेगी। जितने साइज़ का आपने गेट रखना है उस हिसाब से आपने गेट के पिलरों की जगह जो है वो छोड़ देनी है और साथ ही पिलर बना लेने हैं। जब आपने बुनियादों में प्लाट की बाहर वाली दीवारों की चुनाई मुकम्मल कर लेनी है तो आपने इस तरह से हर 10 या 15 फुट के फासले पे स्पोर्टें ज़रूर लगानी है। इस तरह से स्पोर्टें लगाने के आपको बहुत से फ़ायदे हैं। एक तो आपके घर की दीवारें जो हैं वो टेढ़ी नहीं होंगी और दूसरे नंबर पे दीवारें कभी गिरेंगी नहीं। जब गस्सू वाले गस्सू की फिलिंग करते हैं तो आपने अक्सर देखा होगा कि बाहर वाली दीवारें जो होती हैं वो गिर जाती हैं और या वो टेढ़ी हो जाती हैं, जिससे एक तो दीवार कमज़ोर हो जाती है, दूसरे नंबर पे आपका नुकसान हो जाता है। तो अगर आप शुरू में इस तरह से स्पोर्टें लगाते हैं तो आपके प्लाट की दीवारें कभी ना तो गिरेंगी और ना उनकी मजबूती में कोई फ़र्क होगा और ना ही वो टेढ़ी होंगी। तो इस चीज़ का आपने ज़रूर ख्याल रखना है। बुनियादों की चुनाई करते वक्त मेसन क्या करते हैं, वो दीवार का जोड़ जो होता है वो सही नहीं लगाते। यानी एक दीवार में से जब दूसरी दीवार निकलती है तो उसका जो कोना बनता है उस कोने को दूसरी दीवार के साथ सही तरीके से ज्वाइंट नहीं करते। तो आपने इस चीज़ का भी ज़रूर ख्याल रखना है। मेसन की जुबान में इस तरह ज्वाइंट लगाने को दाड़ा फंसाना बोलते हैं। तो आपने ये चेक करना कि मेसन जो है दाड़े सही तरीके से फंसा रहा है। अगर आप इस तरह से चेक कर दें तो आपके घर की बुनियादों की मजबूती जो वो डबल हो जाएगी। आपने बुनियादों की चुनाई करते वक्त गुनिया जरूर चेक करना है। अगर आप गुनिया चेक करते हैं, एक तो आपका मकान जो है 90 डिग्री के एंगल के हिसाब से सीधा बनेगा, बिल्कुल सीधा नजर आएगा और कमरे भी अंदर से बिल्कुल सीधे नजर आएंगे। और दूसरे नंबर पे जब आप मार्बल टाइल का काम करवाएंगे तो आपको मार्बल टाइल की कटिंग जो है वो नहीं करनी पड़ेगी।
अगर आप बदगुनिया मकान बनाते हैं यानी गुनिया चेक नहीं करते तो आपके घर का पूरा मार्बल टाइल जो है वो कटिंग होकर लगेगा, जिससे आपका काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। तो इस चीज़ का आपने ज़रूर ख्याल रखना है। गिराज का लेवल और गलियों के फर्शों का लेवल जो होता है वो बिल्डिंग के फर्श लेवल से 1 या 1.5 फुट डाउन होता है। तो जब आपके घर की बुनियादों की चुनाई गिराज के लेवल के बराबर आती है, जिस तरफ आपने गलियां छोड़ी हैं उस तरफ आपने कार पोर्च के लेवल पे डीपीसी डालना है। इस चीज़ का आपने ज़रूर ख्याल रखना है। अगर आप डीपीसी नहीं डालते तो जब आपका मकान तैयार होता है और आप वेदर शीट करवाते हैं तो 1 या 1.5 फुट तक नमी जो है वो दीवारों में रहेगी। उसका मसला यही होगा कि आपने गिराज लेवल पे डीपीसी नहीं डाला होगा। एक डीपीसी जो है आपने गिराज के लेवल पे डालना है और दूसरा डीपीसी जो है वो बिल्डिंग के लेवल के बराबर डालना है। तो इस तरह से बाहर वाली दीवारें जो होंगी उन दीवारों पे डीपीसी जो है वो डबल डलेगा। तो इस चीज़ का आपने ज़रूर ख्याल रखना है। जो डीपीसी आपने कार पोर्च के लेवल पे डाला है यानी पहला डीपीसी डाला है तो आपने उस डीपीसी पर भी लुक लगानी है और पॉलीथीन शीट डालनी है ताकि नमी जो है वो डीपीसी से ऊपर ना जा सके। इस चीज़ का आपने ज़रूर ख्याल रखना है। लुक लगानी है और पॉलीथीन शीट डालनी है पहले डीपीसी पर। फिर आपने दूसरा डीपीसी जब डालना है तो दूसरे डीपीसी पर भी लुक लगानी है और पॉलीथीन शीट डालनी है। बुनियादों की चुनाई करते वक्त ईंट के नीचे जो सीमेंट लगाते हैं यानी मसाला लगाते हैं वो आपने कम से कम लगाना है। जितना आप दोस्तों को इस वीडियो में नज़र आ रहा है बिल्कुल उसी तरह से आपने चुनाई में मसाला जो है वो कम से कम लगाना है। एक तो चुनाई जो है वो मजबूत होगी, दूसरे नंबर पे सीमेंट की काफ़ी बचत होगी। बुनियादों की चुनाई करते वक्त आपने कमरों की मैशें ज़रूर चेक करनी है यानी कमरों के जो साइज़ हैं वो ज़रूर चेक करने हैं। मेसन क्या करते हैं, अगर आपके कमरे का साइज़ 12 फुट है तो एक तरफ से वो 12 फुट कर देंगे और दूसरी तरफ से 12 फुट से 1 इंच कम कर देंगे या 1 इंच ज़्यादा कर देंगे। जब बुनियादों की चुनाई मुकम्मल हो जाती है तो आपने डीपीसी डाल के उसके बाद ऊपर चुनाई स्टार्ट करनी होती है। तो आप उस वक्त चेक करते हैं तो कमरों के साइज़ जो होते हैं वो कम या ज़्यादा होते हैं। तो आपने दीवारों के ऊपर दीवारें बनाना होती हैं तो उस वक्त आप ना तो दीवारों को आगे पीछे कर सकते हैं ना साइज़ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो आपकी मजबूरी बन जाती है जिसकी वजह से आपके कमरों के साइज़ जो होते हैं वो कम या ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसलिए आपने बुनियादों में कमरों के साइज़ ज़रूर चेक करने हैं ताकि आपके कमरों के साइज़ जो हैं वो बराबर रहें, कम या ज़्यादा ना हो। बुनियादों की चुनाई करते वक्त जो बातें मैंने आप दोस्तों के साथ शेयर की हैं, अगर आप इन बातों पे अमल करते हैं तो एक तो आपके मकान की बुनियादें जो हैं वो बहुत ज़्यादा मजबूत होंगी और बचत भी बहुत ज़्यादा होगी और आपका किसी किस्म का नुकसान भी नहीं होगा और मकान की बुनियादों की चुनाई जो है वो भी खूबसूरत और मजबूत होगी। इस चीज़ का आपने ज़रूर ख्याल रखना है। आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन जरूर प्रेस कर लें ताकि आने वाले नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।